न्याज़मंदाना जॉन एरिया मेरा पहला मजमूआ कलाम या शायद पहला एतराफ़ शिकस्त है जो 29-30 बरस की ताख़ीर से शाया हो रहा है। ये एक नाकाम आदमी की शायरी है। एक कहने में भला क्या शर्माना कि मैं रायगढ़ गया। मुझे रायगढ़ ही जाना भी चाहिए था। जिस बेटे को उसके इंतहाई ख्याल पसंद और मसालिया परस्त बाप ने अपनी ज़िंदगी गुजारने का कोई तरीका ना सिखाया हो, बल्कि ये तलकीन की हो कि इल्म सबसे बड़ी फजीलत है और किताब सबसे बड़ी दौलत, तो रायगढ़ ना जाता तो और क्या होता। अब से 29-30 बरस पहले मैंने अपने बचपन के दोस्त कमर रज़ी से वादा किया था कि मेरा पहला मजमूआ तुम ही छपवाओगे, मगर मैंने अपना वादा वफा नहीं किया। इसके बाद 1971 में मेरे भांजे शम्मन, मुमताज़ सईद और मोहम्मद अली सिद्दीकी ने मेरे मजमूए का मुआहदा मुरतब करके मेरे हवाले किया ताकि मैं उसे छपवा दूं, मगर मैंने उनकी ख्वाहिश भी पूरी नहीं की। इसके बाद जाहिदा हिना ने सबसे ज़्यादा सारी कार्रवाई की। मेरी जो नज़में और गज़लें उनके हाथ लगी, उन्होंने उनकी किताबत शुरू करवा दी, मगर मैंने बाकी चीज़ें उन्हें फराहम नहीं की। चुनांचा उनकी कोशिश भी बेनतीजा रही। इसके कई बरस बाद मेरे भाई और दोस्त मिराज रसूल ने मजमूए की इशाअत का एक शानदार बरनामा बनाया, मगर मैं अपनी 10 बरस की अज़ाबनाक बेख्वाबी और अपने दिमागी दौरों के बायस इस काबिल नहीं था कि अपना मजमूआ मुरतब कर सकूं। आप सोचते होंगे कि मैंने अपना कलाम न छपवाने में आखिर इतना मुबालगा क्यों किया। इसकी वजह मेरा एक एहसास जुर्म और रूहानी अज़ियत है, जिसकी रुदात मैं आगे चलकर सुनाऊंगा। यहाँ मैं अपने उन मोहसिनों, अपने उन महबूब और मोहतरम मोहसिनों के नाम गिनाने की मसरत हासिल करना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरी तबाहकुन और अज़ाबनाक बीमारी में मेरी गमगुसारी और दिलदारी की। अगर वो मेरी गमगुसारी और दिलदारी ना करते तो मुझे न अरस्तू और सैफुल रईस की मंतक खुदकुशी से बचा सकती थी, न बेकन और मल की मंतक। वो महबूब मोहतरम नाम ये है किबला काबा प्रोफेसर कर्रार हुसैन, बिरादर मोहतरम सैयद आबिद अली शाह, यार अजीज़ हसन इमाम जाफरी, अजीज़ुल कद्र इकबाल मेहदी, मशहूर मुसव्विर, बिरादर दिलजू मिराज रसूल, अजीज़ सुल्तान काज़मीन, अजीज़ अजीज़ शमसुद्दीन सिद्दीकी, मुनीस शामी बेदारी जमाल एहसानी, बिरादर मुकरम जनाब मंजूर अहमद ढाका, जनाब जमीलुद्दीन आली, मेरा हम मुशर्रफ नदीम अख्तर हबीबी, हफीज़ बा हलीम और भाई अहमद अल्ताफ़। 1986 का जिक्र है। मेरी हालत गुज़िश्ता 10 बरसों से सख्त अख्तर थी। मैं एक नीम तारीक कमरे के अंदर एक गोसे में सहमा बैठा रहता था। मुझे रोशनी से, आवाज़ों से और लोगों से डर लगता था। एक दिन मेरा अजीज़ भाई सलीम जाफरी मुझसे मिलने आया। वो चंद रोज़ पहले दुबई से कराची आया था। उसने मुझसे कहा कि जॉन भाई, मैं आपको फरार और गुरेज की ज़िंदगी नहीं गुजारने दूंगा। आपने मुझे मेरे लड़कपन से इनकलाब के अवाम की फतह मंदी और तबकाती समाज के ख्वाब दिखाए हैं। मैंने कहा, तुझे मालूम है कि मैं सालहा साल से किस अजाब में मुब्तला हूँ। मेरा दिमाग नहीं भूबल है, आँखें हैं कि ज़ख्मों की तरह टपकती हैं। अगर पढ़ने या लिखने के लिए कागज़ पर चंद सानियों को भी नज़र जमाता हूँ तो ऐसी हालत गुजरती है जैसे मुझे आशोब चश्म की शिकायत हो और माह तमूज़ में जहन्नम के अंदर जहन्नम पढ़ना पड़ रहा। ये दूसरी बात है कि मैं अब भी अपने ख्वाबों को नहीं हारा हूँ। मेरी आंखें दहकती हैं, मगर मेरे ख्वाबों के खनक चश्मे की लहरें अब भी मेरी पलकों को छूती हैं। सलीम ने कहा कि मैं आपको दुबई और इमारात के दूसरे मुशायरे में मदऊ करने के लिए आया हूँ ताकि आप मजमे में वापस आ जाएं। मार्च 1986 में मुझे सलीम के इंतहाई असरार पर दुबई जाना पड़ा और इस तरह दुबई में मेरा ज़हूर शानी हुआ। वही एक शाम सलीम के यहाँ मैं, सलीम और यार अजीज़ मंसूर जावेद अपने निजी और ज़ाती लम्हे गुजार रहे थे। अचानक मंसूर ने कहा, जान, मुझे तुम्हारा मसौदा चाहिए। शायद ऐसा है कि बाज़ रिश्तों की निस्बत से बाज़ बेहद ज़ाती लम्हे और फैसला कुन साबित होते हैं। वो लम्हे भी कुछ ऐसे ही थे। मैंने मंसूर जावेद के होठों का कहा सुना और उसकी आंखों का कहा मान लिया। मजमूए की इशाअत के मंसूबे पर अमल दरामद कराने की जिम्मेदारी सलीम के सुपुर्द हुई, मगर मैंने इस मंसूबे पर न 1986 में अमल होने दिया न 1987 में। आखिर दोनों के मुसलसल इसार से मजबूर होकर जुलाई 1988 में अपने और आके परेशान लेकर बैठा। मजीस अजियत नाक हालत में मजमूआ मुरतब करने पर मामूर हुआ था। उस हालत में शायद ही किसी शायर ने अपना मजमूआ मुरतब किया हो। मैं इस हालत से कहीं ज़्यादा अजियतनाक हालत में था और हूँ जिस 10वीं सदी ईस्वी के अजीमुल मुरतब अदीब और मुफक्कर अबुल हय्यान तौहीदी ने अपने हालात से तंग आकर और इस अहद के बाज़ौक़ अमरा की खुशनवी
हासिल करने की नागवार मशक्क़त से बेजार होकर अपनी नाकाम ज़िंदगी के आखिरी लम्हों में अपनी तसनीफ़ात के मुसव्वदे जलवा दिए थे। अब मुझे ये फ़ैसला करना था कि इस मजमूए में कौन कौन सी नज़में और गज़लें शामिल होनी चाहिए। मैंने ये फ़ैसला खुद नहीं किया बल्कि जमाल एहसानी, नदीम अख्तर और मुमताज़ सईद पर छोड़ दिया। जब उन्होंने फ़ैसला कर लिया तो मैंने और बिरादर अजीज़ अनजीक अहमद ने इसका जायज़ा लिया और उनसे इत्तेफाक किया। अब जो सबसे अहम मरहला दरपेश था वो गैर मतबूआ को मतबूआ बनाने का मरहला था। ये सबसे अहम और जहाँ कहा मरहला शकील आदिलज़ादा ने सर किया। अगर शकील ना होते तो ये मजमूआ शायद नहीं हो सकता था। मुझे साहिब दीवान बनाने में सबसे अहम किरदार शकील ही ने अदा किया। इनके साथ उनके दफ्तर के सारे रफ़का कई हफ्ते तक सुबह व शाम मसरूफ़ रहे। इनमें इकराम अहमद, अज़हर अब्बास जाफ़री, सैयद हसन हाशमी, सैयद अफजाल अली, सैयद बाबर अली, यूसुफ मेमन, इलियास अहमद और साबिर हसीन पेश रहे। मजमूए की रोनुमाई के मौका पर सलीम जाफ़री जो मुजल्ला शाया कर रहे हैं, इसके लिए आरा जमा करने और मसौदे की अक्सी नकूल तैयार कराने का तकरीबन तमाम काम मेरे शायर और अदीब दोस्त और छोटे भाई जनाब मंजर अली खां मंजर ने अंजाम दिया है और मेरे बचपन के दोस्त कमर रज़ी ने उनके साथ मुसलसल ताउन किया है। मंजर अली खां की मसाई के बगैर मुजल्ले के सूरत पजीर होना मुमकिन नहीं था। किताबत के लिए मुसौदा साफ कराने का काम कमर रज़ी और अजीज़ ग्रामी नफीस बज़मी ने अंजाम दिया। मैं मंसूर जावेद, सलीम जाफ़री और अपनी तरफ से उनका गहरे दिल की जज्बात के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ। बिरादर अजीज़ अंतीक अहमद बेहिसाब कैफियत के साथ मेरे दिल में है। आखिर में मुझे साकी, कौसर के गुलाम और शहर के रिंद नेक नाम सरफराज अहमद खान यूसुफ ज़ई का शुक्रिया अदा करना है, जिन्होंने मेरे लिए एक ऐसी आगीन फ़ज़ा पैदा की कि मेरा जहन तख्लीकी काम करने के काबिल हो सका। मैं अपने मजमूए के लिए जो मुकदमा लिखा था उस सवाद व सफ़ात से मुतजाविज़ हो चुका था और उन्होंने मुकम्मल है। मुइन वक्त पर उसकी तकमील व तबाअत मुमकिन नहीं। इस सूरत में अजीज़ अनवर सऊर ने मुनासिब समझा कि इस नातमाम दिबाचे की तलखीस कर दी जाए। चुनांचा इसकी तलखीस ही पेश की जा रही है। मैं दुआबे गंगे जमुन के हालत खेज, मज़ियत आमेज़ और दिलंगेज शहर अमरोहा में पैदा हुआ। अमरोहे में न जाने कब से एक कहावत मशहूर चली आ रही है कि अमरोहा शहर तख्त है, गुजरान यहाँ की सख्त है, जो छोड़े वो कमबख्त है। मुझे नहीं मालूम कि शुमाली हिंद के पहले मसनवी निगार सैयद इस्माइल अमरोवी, शेख गुलाम हमदानी मुसफ़ी, नसीम अमरोवी, रईस अमरोवी, सैयद मोहम्मद तकी, सैयद सादिकीन अहमद, मोहम्मद अली सिद्दीकी और इकबाल मेहदी ने अमरोहा छोड़कर अपने आप को कमबख्त महसूस किया था या नहीं, मगर मैंने बहरहाल वो एक मशरिक रूए मकान था। इसका तिर रहे दालान आखिर सबसे आफ्ताब का मुराकबा किया करता था। उस मकान में रात दिन रोशनी तबाह और रोशनाई की रोशनी फैली रहती थी। शेर व अदब का सिलसिला हमारे यहाँ कई पुश्तों से चला आ रहा है। हमारे बाबा अल्लामा सैयद शफीक हसन एलिया 4 भाई थे और चारों के चारों शायर थे। सैयद नफीस हसन वसीम, सैयद अनीस हसन हिलाल, भाई कमाल अमरोवी के वालिद सैयद वहीद हसन रंद और गदा और बाबा के वालिद सैयद नसीर हसन भी शायर थे। वो सिर्फ मुसम्मत कहते थे। बाबा के दादा सैयद अमीर हसन अमीर उर्दू और फारसी दोनों में शेर कहते थे। इसके अलावा वो एक साहिब तर्ज नसर निगार भी थे। सैयद अमीर हसन के दादा सैयद सुल्तान अहमद मीर तकी मीर के अरसद तलामी सैयद अब्दुल रसूल निसार अकबराबादी के शागिर्द थे। हमारे मोहल्ले के जद्द आली सैयद अब्दाल मोहम्मद उन्हीं दिल्ली से अपने साथ अमरोहा ले आए थे। उन्होंने अपनी बाकी ज़िंदगी हमारे कदीम दीवान खाने में गुजारी और हमारे जद्द आला के मकबरे के मगरिबी जानिब दफन हुए। मुसफ़ी हफ्ते अशर के बाद उनसे मिलने आया करते थे और अपने तस्कुरे हिंदी गोया में लिखते थे। मीर सैयद अब्दुल रसूल निसार मर्सियत जहाँ दीद फहमीदा असलस अकबराबाद अस्त फ़कीर और इब्तिदाए शायरी रुकबा अमरोहा दीद बूद अक्सर बाद हफ्ता असर मुलाकात व तस्करा शोर कामयाबी आमद। जब मैंने होश की आंखें खोली तो अपने घर में सुबह से शाम तक शायरी, तारीख, मज़ाहिब इल्म, हयत, एस्ट्रोनॉमी और फ़लसफ़े का दफ्तर खुला देखा और बहस मुबाहिसे का हंगामा गर्म पाया। इस तमाम सरगर्मी का मरकज़ हमारे बाबा अल्लामा
سید شفیق حسن ایلیا تھے۔ وہ کئی علوم کے جامع تھے اور کئی زبانیں جانتے تھے، یعنی عربی، انگریزی، فارسی، عبرانی اور سنسکرت۔ وہ صبح سے شام تلک لکھتے رہتے تھے اور تقریباً اس یقین کے ساتھ کہ ان کا لکھا چھپے گا نہیں۔ علم حیت سے انہیں خاص شغف تھا۔ حیت کے مسائل سے متعلق رصدگاہ گرین وچ آبزرویٹری، انگلستان کے علماء اور ماہرین، برٹنیٹسل اور جنوبی ایشیا کی ایک رصدگاہ کے ڈائریکٹر درسیان سے ان کی خط و کتابت ہوتی رہتی تھی۔ وہ تصنیف و تالیف کی دلچسپ مشقت سے 54-55 برس تک محظوظ رہتے رہے۔ وہ قلم ہی کے نہیں، منہ قلم کے بھی آدمی تھے۔ حیت کے نقشوں کے علاوہ انہوں نے امام حسین کے سفر کربلا کی منزلیں اور کربلا کے میدان واقعہ کے نقشے بھی بنائے تھے۔ ان نقشوں میں تاریخ اور مقاتل کے سینکڑوں حوالے پیش کیے گئے۔ مشہور مصور اقبال مہدی، جو میرا بھتیجا ہوتا ہے، منہ قلم کے فن میں بابا کا واحد وارث ہے۔ بابا میں اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اپنے منہ قلم اور دوسری متعلقہ چیزیں لندن اقبال مہدی ہی کو دی تھی۔ دانتے کے بعد بابا شاید وہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے کائنات کے نواحی اور زواحی سے معاملات رکھنے کا فنی ثبوت فراہم کیا تھا۔ انہوں نے جنت اور جہنم کا ایک نقشہ بنایا تھا۔ اس نقشے میں انہوں نے اپنے وجود کے باطن اور کامن کے جمال و جلال کو کمال احساس آگنی کے ساتھ پیش کیا تھا۔ انہوں نے جنت میں اپنی ذات اور صفات کی تمام روح اور عطوف رنگ کھپا دیے تھے۔ اب رہا جہنم، تو جہنم میں انہوں نے بہت جارحانہ، شفاقانہ اور بینائی سوز رنگ استعمال کیے اور ان کی تجریدات سیٹس اور ان تجریدات کی طولی اور عرض اضافتوں کے ذریعے نقشے میں ایک عجب شدید پیدا کر دی۔ ان کے تمام جاننے والے جانتے ہیں کہ انہوں نے زندگی میں کبھی ایک بار بھی غصہ نہیں کیا، مگر میرا خیال ہے کہ انہوں نے زندگی میں ایک بار ضرور غصہ کیا تھا، اور وہ جہنم ان کا غصہ تھا۔ دوبادی جہنم ان کے ارتیابی لادری اور بےحد زندیق بیٹے جان ایلیا کے حق میں سوبودی ہو گیا ہے، اور وہ اس جہنم کے در کے اسفل میں جل رہا ہے، بھڑک رہا ہے، دہک رہا ہے، مگر راکھ نہیں ہو پاتا۔ بابا امروہے کے مسلمان اشرافیہ کے افراد کی اکثریت کے برعکس نسلی برتری اور طبقاتی تفریق کے سخت مخالف تھے۔ ایک خاص بات یہ ہے کہ ان کے یہاں ذاتی ملکیت کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا تھا۔ وہ اپنے استعمال کی بنیادی اور ناگزیر اشیاء کو بھی ذاتی ملکیت میں شمار نہیں کرتے تھے۔ میرا بستر، میری چادر، میرا تکیہ، میرا بکس، میری الماری، اس نوع کے مفاہیم میں رکھنا انہیں زبان پر لانا وہ سخت غیر مہذب اور غیر شریف ہونے کی علامت سمجھتے تھے۔ مذکورہ الفاظ کے برعکس جو الفاظ کی زبان تقریباً روزانہ سنے جاتے تھے وہ تھے ہماری زمین، ہمارا نظام شمسی اور ہماری کہکشاں۔ وہ سیاسی آدمی نہیں تھے، ایک عالم اور شاعر تھے۔ اگر وہ سیاسی آدمی ہوتے تو کمیونسٹ ہوتے۔